नमस्कार। मौसम जलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार स्थितियाँ बदलेगी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में और किस प्रकार कई भागों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, तो कई भागों में हल्की मध्यम खंड वर्षा सीमित दायरों की देखने को मिलेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज वर्षा की गतिविधियाँ भी जो है सीमित दायरों में देखने को मिलेगी। फिर भी बड़े क्षेत्र शुष्क बने रहेंगे, गर्मी की गतिविधियां बनी रहेगी और उमस का माहौल भी देखने को मिलेगा। अगले 24 से 72 घंटों के बीच में या कहे अब जो है आज 27 मार्च है, 27, 28, 29, 30 और 31 मार्च, वहीं 1-2 अप्रैल के समय में भी राजस्थान के अलग अलग भागों में बादल छाने, कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा होने, मेघ गर्जन की स्थिति और धूल भरी अंधड़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर से लगाकर खाजूवाला तक के क्षेत्र हैं, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर का और जो बालोतरा के उत्तर मध्य भाग है वहाँ से होते हुए जोधपुर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर चूरू होते हुए सीकर बेल्ट वगैरह इन भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना है, लेकिन कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान की बात करें तो 42.03 डिग्री सेल्सियस रहा मारवाड़ जंक्शन अरावली रेंज के क्षेत्रों में। वहीं न्यूनतम तापमान आज का 18.03 डिग्री सेल्सियस रहा और आर्द्रता अधिकतम 68% रही और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 22% दर्ज किया गया। वायु दबाव 1008 मिलीबार के आसपास रहा। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अधिकतम दर्ज हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो हवाओं की गति उत्तर पश्चिम और पश्चिम की रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सर्कुलेशन उत्तर पूर्व की ओर मूव करेगा, हवाओं की गति दक्षिण पश्चिम की ओर रहने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें विशेषकर गंगानगर बेल्ट है, हनुमानगढ़ और चूरू से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, इसके अलावा पंजाब हरियाणा का दक्षिणी बेल्ट है, कुछ उत्तर मध्य भाग हैं पंजाब हरियाणा के, वहाँ पर जो है हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा होगी, लेकिन एक समान वर्षा होने की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन ज़रूर कई भागों में वर्षा होने की संभावना पंजाब से लगाकर हरियाणा, वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी कई भागों में मध्यम से तेज, कहीं कहीं जम्मू कश्मीर से लगाकर हिमाचल के उत्तर उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिमी इलाकों तक का जो क्षेत्र रहेगा, वहाँ पर कई जगहों पर जोरदार या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं भी बन रही हैं और आने वाले 10 दिनों में देखें तो कई जगहों पर भारी बर्फबारी की भी संभावना हिमालयी राज्यों में बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राजस्थान के पाली संभाग के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखिए अजमेर संभाग, इन क्षेत्रों में देखें तो आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, छोटे स्थानों पर मेघ गर्जन की स्थिति विशेषकर पाली के उत्तरी भागों में बढ़ सकती है, या ये कोई विशेष नहीं लेकिन छोटे स्थानों पर नाम मात्र। लेकिन आने वाले 4 से 5 दिनों की बात करें, यानी 1 अप्रैल तक के समय की बात करें, तो कुछ पाली के क्षेत्रों में जालोर, सिरोही से लगाकर इन क्षेत्रों में भी सांचौर होते हुए बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फड़ौदी, जैसलमेर होते हुए बीकानेर, नागौर के क्षेत्र है, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग की और भी अलग अलग स्थानों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी और उस दौरान अंधड़ वाली गतिविधि या धूल भरी हवाएं भी कहीं कहीं देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन बड़े पैटर्न पर मौसम खराब होने की संभावनाएं फिलहाल नहीं, लेकिन फिर भी अलग अलग भागों में खंड वर्षा की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी जैसलमेर, कुछ जोधपुर के क्षेत्रों में, फड़ौदी के क्षेत्रों से लगाकर उत्तर बालोतरा के आसपास से लगाकर कहीं कहीं बूंदाबांदी मेघ गर्जन की स्थिति रही, तो वहीं यहाँ पर बीकानेर, खाजूवाला के क्षेत्रों में, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में भी देखें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर खंड वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं और एक आध स्थानों पर कहीं कहीं तेज अंधड़ वाली स्थिति वर्षा के दौरान बन सकती है। बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों में देखें तो जो पीले कलर का दायरा है, यहाँ पर बादल छाने और दिन में तेज़ गर्मी के साथ उमस भरा माहौल बने रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे अप्रैल का पहला पखवाड़ा आएगा तो अलग अलग क्षेत्रों में स्थितियाँ बदलती रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। वहीं आपको जानकारी दे दें कि मानसून सीजन 2024 के बारे में मानसून फोरकास्ट का या कहे जो दीर्घावधि मानसून पूर्वानुमान है, उसका शुरुआती पूर्वानुमान
जो बड़े पैटर्न या बड़े आंकड़ों के आधार पर बड़ी बड़ी मौसमी प्रणालियां हैं उनके आधार पर किस प्रकार रहेगा आने वाली सीजन में मानसून सीजन का परफॉर्मेंस या कहे उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा भारत के क्षेत्रों में, उसकी जानकारी अप्रैल के मध्य सप्ताह में या कहे अप्रैल के मध्य दिनों में देंगे, जिस वीडियो को आप देखना ना भूलें और उस दौरान ज़रूर जो है आप उस वीडियो को पूरा देखें और ये अपने दोस्तों में भी उस दौरान शेयर ज़रूर करें कि आने वाले दिनों में मानसून सीजन किस प्रकार रह सकती है। लेकिन मई के अंतिम दिनों में जाकर जो है छोटे मौसमी पैटर्न या स्थानीय प्रणालियों सहित संपूर्ण मानसून सीजन की डिटेल्स में जानकारी देंगे फिर से दूसरे पूर्वानुमान के तहत, वह भी वीडियो मई के अंतिम दिनों में दे देंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।